कि सारे वोट गिनाए केवल गुजरात के गलती से विशाखापट्टनम में गिना गई। वहां किसकी सरकार है? विक्रम मानसिकता इसे कहते हैं कि अगर जो ये कहा जा रहा है, कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे हैं, यदि यहाँ इतना सत्य है तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री उसे क्यों नहीं मान रहे हैं? जब वो कह रहे हैं शेल कंपनियों के थ्रू नंबर 2 का पैसा आया है, तो कम से कम कैंसिल तो कर देना चाहिए ना। कम से कम प्रोजेक्ट कैंसिल करना चाहिए। क्यों नहीं कैंसिल कर रहा है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ दिल्ली में आके चिल्लाना है और अपने पीछे से अपने राज्य में बताइए ना, क्यों नहीं कैंसिल कर रहे? एक मिनट, इस देश के प्रधानमंत्री। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सवाल है, अडानी जी पोर्ट में, एयरपोर्ट में, सीमेंट में, रिन्यूएबल एनर्जी में, एग्रीकल्चर में, तमाम जगह एकाधिकार है उनका मोनोपोली है। सरकार ये जानना नहीं चाहती कि ये लोग कौन है जो पैसा लगा रहे हैं। उनके ऊपर आक्षेप हमारे नहीं लगे हुए हैं और आप कह रहे हैं संस्थाएं, किस संस्था ने क्लीन चिट दी है जरा मुझे बताइएगा। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का एक केस चल रहा है अडानी जी पर, अगर चाहे तो उसी की सीमा बढ़ा दे और वो घेरे में आ जाएंगे। सेबी, एक मिनट, 2021 जुलाई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, जिसको अभी आप कुछ कहता हुआ सुना रही थी, उसका भी अभी जवाब देती हूँ। उन्होंने लोकसभा को बताया था चल रही है तफ्तीश। कहाँ है उसका रिजल्ट? 19 महीने से ज्यादा हो गए। तो दिक्कत की बात यह है कि अडानी से जो मित्रता है मोदी जी की, एक मित्र आपके पूरे मंत्रिमंडल पर भारी है। आप सबका काम है ट्रोल बनकर जो सवाल पूछे उसको ट्रोल करना और अडानी का बचाव करना, ना आप लोग। अच्छा, ठीक है, तंत्र के पक्ष में है, ना आप इस देश के पक्ष में है, ना आप नीति निर्माण के पक्ष में है। अभी उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी याद दिलाया था, वहाँ पर भी अडानी। सवाल आपने किया, बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। विकृत मानसिकता यही होती है। सेंटर में 9 साल से आप बैठे हैं, 690 नंबर से 2 नंबर तक आपकी कृपा से आए हैं। तमामों प्रोजेक्ट दिए गए आपकी कृपा से। आपने कानून बदले। आपके वित्त मंत्रालय और नीति आयोग ने कहा एयरपोर्ट पे ये कानून गलत है, इनको नहीं मिलना चाहिए। आपने रातों रात कानून बदला। पोर्ट के लिए आपने कानून बदला, SEZ के लिए आपने कानून बदला। ये चीनी फर्म पर हम एक सवाल पूछ रहे हैं ना, इसकी तफ्तीश तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ नहीं कर पाएगा, केंद्र सरकार को करनी है। कान में जू रेंग रही है क्योंकि सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। छोटा सा जवाब मुझे प्रश्न लेने बच्चों के। विकृत मानसिकता इसे कहते हैं कि सारे पोर्ट गिनाए केवल गुजरात के गलती से विशाखापट्टनम में गिना गई। वहाँ किसकी सरकार है? विकृत मानसिकता इसे कहते हैं कि अगर जो ये कहा जा रहा है, कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे हैं, यदि यहाँ इतना सत्य है तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री उसे क्यों नहीं मान रहे? जब वो कह रहे हैं शेल कंपनियों के थ्रू नंबर 2 का पैसा आया है, तो कम से कम कैंसिल तो कर देना चाहिए ना। कम से कम प्रोजेक्ट कैंसिल करना चाहिए। क्यों नहीं कैंसिल कर रहे हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूँ दिल्ली में आके चिल्लाना है और अपने पीछे से अपने राज्य में बताइए ना, क्यों नहीं कैंसिल कर रहे हैं? एक मिनट, इस देश के प्रधानमंत्री और इनकी सारी सरकार झुंझुना बजाने के लिए दिल्ली में बैठी हुई है। सब कुछ जो करना है वो राज्यों को कर ले, ये झुंझुना बजवाएंगे और ताली बजवाएंगे, बस यही इनका काम है। अगर ये गलत है तो दिया है। इनका सारा काम है अडानी को बचाना। पिछले 2 महीने से केंद्र की मोदी सरकार ने, चाहे सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, किसको बचाने का काम किया ये जनता बताए। अडानी को बचाने का काम किया। चलिए, इन्होंने जो अडानी जी की तस्वीर दिखाई वो तो कितने साल पुरानी है? 4 महीने पहले किसके बगल में बैठे हुए तस्वीर है? अशोक गहलोत के। बताइए, हमारे किसी मुख्यमंत्री के बगल में है? यही मैं कहना चाहता हूँ। सुधांशु जी, दिक्कत की बात आपके साथ ये है, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक को पढ़ के ग्रेजुएट बने मुझे लगते हैं। ममता बनर्जी के भी साथ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। प्रधानमंत्री के साथ, इस देश के प्रधानमंत्री के साथ जितने रिलेशन अडानी के हैं उतने किसी के साथ नहीं है। ये सर्वविदित है, ये हर व्यक्ति जान रहा है। इससे आप नकार रहे हैं। अडानी को अडानी जी बोलने के लिए आप विवश हैं। आप मुझे अडानी पर सवाल पूछिएगा। आप दिल पर हाथ रख के एक बात बता दीजिए, इतने आक्षेप लगे हैं, जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। इधर उधर की बातें मत करिए। अगर आक्षेप में सब्जेक्टिविटी हो तो होनी चाहिए या ना? कोई जांच में सब्जेक्टिविटी हो तब होनी चाहिए ना? हाँ या ना बोलता हूँ, सुनिए। इन्होंने अडानी जी बोला है, जाके चेक करिए। भारत तथा कथित भारत जोड़ो यात्रा में कर्नाटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी से पूछा गया कि अशोक गहलोत वाली वही फोटो दिखा के, तो पहली बार राहुल गांधी जी ने अडानी जी बोला। कहा हमारे राज्य में 60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, इसलिए मेरे मुख्यमंत्री जी उनको बगल में बैठा रहे हैं। आप कह रहे हैं 60,000 करोड़ आपकी जो ट्रेनिंग उसके हिसाब से मत बोलिए, आप झूठ बोलते हैं। झूठ क्या बोल रहे हैं? जाके चेक कर ले। इन्होंने कर्नाटक में बोला, अडानी जी बोला। मैं क्यों आपके झूठ में पढ़ूं? आप वही काम करते हैं जो आपके प्रधानमंत्री। मेरी बात मानिए ना, अडानी की जांच नहीं करेंगे। अडानी जी बोला जब पूछा गया राजस्थान में अशोक गहलोत के सारा जबानी जमा खर्च
खर्च के अलावा अडानी पर घेरो तो गला सूखने अगर आप लगता है। इतना ही कह रहे हैं तो जेपीसी करा दीजिए ना। जेपीसी में दिक्कत क्या है? अगर विपक्षी पार्टी उम्मीद कर रही है जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी कराइए और उसके बाद 2000 आपको क्या ये डर लग रहा है 2001 में जब स्टॉक मार्केट से हुआ तब आपकी सरकार की 2003 में भी जेपीसी हुई, आप ही की सरकार में जब पेस्टिसाइड्स वाला केस सॉफ्ट ड्रिंक केस हुआ, तो अब क्यों नहीं करा रहे? क्या दिक्कत है? करा दीजिए। अगर आप इतने ही सत्यवानी है तो करा दीजिए। और एक और जवाब सही जवाब देते हैं। देखिए ये कह रहे हैं जेपीसी करा दी जाए, किसके आधार पे? चूंकि सेबी, एसबीआई, एलआईसी ने तो नहीं कहा है, हिंडनबर्ग ने कहा है कि वह ये सारी बातें गड़बड़ हुई है, जिसके आधार के ऊपर ये लोग कह रहे हैं। हिंडनबर्ग पर अमेरिका की अदालत ने खुद प्रतिबंध लगा दिया है कि वो अब कोई रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत कर सकती। मैं पूछना चाहता हूं, भारत के संविधान का वो क्लॉज बताइए जिसमें भारत की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी किसी विदेशी कंपनी को जो भारत में काम न कर रही हो बुला के अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती हो। बता दें ये क्लॉज, मैं विचार करने को तैयार हूं। बताइए। अरे भाई, फॉरेन कंपनी को बुला ही नहीं सकते। इतना टेस्ट बनाइए, पानी पीजिए थोड़ा। राहुल गांधी को जो चैलेंज दिया जा रहा है स्लाइड शो नंबर 3 मतलब क्या है? ये समझ रही है, ये केजी नर्सरी के बच्चे स्लाइडें दिखा रहे हैं। स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3। आप असल में जबानी जमा खर्च करने आते हैं, इधर का झूठ उधर फिट करते हैं, तो आपको लगता है साक्ष्य नहीं लेना चाहिए, आप भी ले आया करिए। आपके पास भी सेक्रेटेरिएट है, आप आलसी हैं, आप आलसी हैं। थोड़ा काम आज के जमाने में सबके हाथ में साक्ष्य है। आपको बता देती हूँ असलियत। इनकी प्रॉब्लम क्या है? इनकी प्रॉब्लम क्या है कि अडानी जो है वो ऐसी हड्डी है जो ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। उगल सकते नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के मित्र हैं। बीच में मत बोलिए। प्रधानमंत्री मोदी के मित्र हैं, उनको ताली बजाने दीजिए। काहे तैर रही है आंखें? हमारे लिए भी ताली बजाने दीजिए। अच्छी बात है, जाओ बच्चे। आपकी बड़ी नजर रहती है मेरी आंखों पर। आप तैर रही थी तो दिख गई। नहीं, मैं देख रही थी कौन एक अकेला आदमी ताली बजा रहा है, किसी की बात दिख गई। आप तैर रही थी तो दिख गई। अब सुनिए मेरी नजर बात। अपने पे रखिए, इन्होंने आंखों पर अडानी नहीं पर ले। कहा, अरे सामने वाले पर मैंने मत रखिए। रखिए, कैसे रखिए? बेवजह की बात मत कीजिए। अडानी सवाल पर करिए। दिक्कत क्या